मक्का न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने और हरियाणा प्रदेश वासियों ने सबसे पहला रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ में भाई फिलहाल की बात करा तो भिवानी ज़िले के सह गाँव के अंदर मौजूद है। और बात करा जहां मान सम्मान की तो 1962 के अंदर चीन के युद्ध के अंदर शहीद हुए हमारे वीर शहीद दलीप सिंह परमार की जो दो बेटियां थी, उन्होंने आज वो कर दिखाया जो शायद ही हरियाणा में किसी बेटी ने करके दिखाया होगा या फिर किसी बेटे ने भी करके दिखाया होगा, शायद ही करके दिखाया होगा। आज उन्होंने गांव के अंदर उनके जन्मभूमि सह गांव के अंदर ऐसा कारनामा करके दिखाया। भाई उनके जो है इस कारनामे को मैं सलाम करता हूं, उन शहीदों को भी मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी बेटियों को जन्म दिया। तो उन पर बातचीत करांगे। तो क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमारी। सुशील कुमारी। और मतलब आप कहाँ यहीं पे गाँव के अंदर ही रहते? पूरे रहूँ। और भाई बता दूँ जो अपने दलीप सिंह परमार थे उनका दो लड़कियां थी और उन लड़कियों ने आज उन शहीद का नाम रोशन करने के लिए उनका गांव के अंदर मूर्ति का अनावरण किया है। उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या काम करया करो जी? आपके बच्चे कितने हैं? 3। क्या काम करया करो? कुछ ना करते, जमींदारा कर रहा है, एक बाप फोड़ रहा है। अच्छा। एक दारू पियो आराम से। बात वो भाई बहुत ही जो है साफ मन की, बहुत ही साफ मन की है, ठीक है। और बात करा भाई नाता की तो नाता में अगर गांव के हिसाब से नाते को लेकर चले तो भाई मेरा जो है मेरे नाते के हिसाब से मैं बात करूं तो मेरी मौसी लगती है। तो आपने यो मूर्ति का अनावरण करवाया आज। हाँ। तो इसके लिए आपको किसने गाइडेंस किया था? किसी ने कौन करा, बस कोई नुए बात होगी थी। बस नुए किसी ने कह दी थी बोले ऐसी सो तो मूर्ति बनवा दो, महामूर्ति बनवाऊंगी तो मैं। अच्छा। हाँ, शांति के लिए कर दिया अपना, मेरे पर लगा दिया थारा भर गया ठाटू के ना। और मेरे के दौरे थे इतने। कर्ज उठा के? हाँ। मैं सलाम करता हूँ मैं इस मौसी को जिन्होंने आज इस गांव के अंदर अपने पिता की यादगार के लिए मूर्ति अनावरण किया और वो भी कर्ज उठा के। सलाम करता हूँ मैं इस मौसी को भाई, दिल से सलाम करता हूँ। तो आप दोनों सगी बहन हो? तो मतलब आप कितने करो जी? मैं बापुड़ा। बापुड़ा। तो आज जो है आप लोगों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया गाँव में, तो गाँव वालों ने मतलब क्या कुछ कहा आपके बारे में? अच्छा ही बोला भाई, छोरिया ने अच्छा कराया। अच्छा। और गांव वालों ने मतलब कि सहयोग की बात करा तो गांव ने किसा सहयोग दिया आपको? बस सहयोग दिया भाई, आन का जान का। उनने बोला भी भाई हम थोड़े घने उगा के लगा देंगे, मखा ना हमको लगाने दे। अच्छा। 1 रुपया भी मतलब और किसी के जो है मूर्ति अनावरण के लिए? हाँ, तो हमने मतलब किसी पे कौन लिया। अच्छा। गांव में नहीं, उसमें तो गांव में तो देखो वे भी गांव के थे, वो घर के लिए उगाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। भाई हम पैसा उगा के लगा देंगे मखाना। नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता भाई अपनी इच्छा अनुसार कोई अगर देना चाहो तो दे सकता। इच्छा अनुसार क्योंकि वे जो शहीद थे वे गांव का ही मैं जिक्र नहीं करूंगा, वे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के पूरे भारतवर्ष के शहीद थे। अच्छा, जिन्होंने भारत के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वे तो भारत के शहीद थे, भारत के महापुरुषों के अंदर गिनती है उनकी। तो उनने अच्छा मतलब उस सहयोग के लिए तो देने आए को नहीं, वो तो उगाने की बात कर रहे थे भाई, उगा के लगा देंगे। उगाने का क्या मतलब होया इसमें? हम तो हाँ गाँव में भाई परिवार में गांव में उगा के लगावांगे, मखाना उगा के कौन लगावा। अच्छा। तो उसी के साथ में उनका जो है दोता है वो भी हमारे साथ में जुड़ रहा है भाई, शहीद दलीप सिंह परमार का, उससे भी बात करांगे। तो भाई आप क्या काम करया करो? मैं अपना दिहाड़ी मजदूरी जमींदारा। अच्छा। तो मतलब आज यो आपने मूर्ति अनावरण का काम किया, इसके लिए मतलब आपको किसने जो है सलाह दी थी? ये सुरेंद्र भाई साहब ने जो कहा अभी जो इतनी पुरानी है तो पूरा गांव यादगार रखेगा, आगे तक पीढ़ी में यादगार रहेगी, यो काम करवा तू, इसलिए। तो आज आपने कर्ज उठा के मतलब कर्ज उठा के किया है। तो फिलहाल जो है बात करांगे हम, और भी जो है गांव की महिलाएं भी मौजूद है, उन साथ में उनसे भी बात करांगे। तो मतलब किसा काम कर दिया जी आज मौसियर नहीं हो? खूब बढ़िया काम करा भाई।
और सब सोना लग गया, और भाई सब ने सोना लग गया, और हमने भी सोना लग गया। और उस शहीद की बात करूँ तो आज गांव वालों को कितना जो है गर्व हुआ है और खूब मन मचाव है, हर खूब प्रेम तक काम है। तो किसा काम कर दिया जी मोहसिन आज? बढ़िया काम करे है। आज मेरी मम्मी है ना वो काम करे है जो आज तक किसी ने कौन करे है। 1961 में 62 में मेरे नाना शहीद हुए थे। इतने साल बाद आज उनकी यादगार में बनाई गई है तो बहुत बड़ी बात है यार। कौन वो करे, कोई याद भी कौन करता भाई हमारे नाना शहीद भी हुए थे, और आज उन्हें पूरा गांव वो करेगा भाई शहीद हुए थे। आज उन्हें पूरा हरियाणा पूरा सब लोग देखें शहीद हुए हैं। आज इतने साल हो गए शहीद हुए ना, नहीं कोई वही कौन था भाई। और उसमें जो है मोहसिन ने कर्ज उठा के जो है इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है, तो उसमें क्या मतलब परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? बोझ पड़ेगा, लेकिन हमारे नाना का नाम भी तो रोशन होया है। नाम जरूरी है नाम जरूरी है। वो शहीद हो गए थे, इतने साल हो गए, इतनी लड़ाई में उन भाई। मेरी मम्मी तो पेट में थी उस टाइम पे, पैदा भी कोनी हुई थी, पैदा भी कोनी हुई थी उस टाइम पर नाना शहीद हुए थे। और आज इतने साल बाद उनकी भाई देख के बहुत खुशी हो रही है, पूरा गांव ने सब ने खुशी हो रही है भाई। और आज जिस तरह मतलब देखने में आया था भाई, इतने समाज सेवक भी, बहुत सारे समाज सेवक भी आज आपके साथ में खड़े थे। बहुत गर्व होया है पूरा उसने भाई। इतने वो रवि कुमार चौहान जी आए थे भाई, कितने सरपंच आए ही, पूरा गांव हरियाणा से बहुत दूर दूर से लोग आए। तो आज हमने भी गर्व है भाई मारना नाना पे। अगर वही शहीद हुए थे तो आज हम भी नहीं सोचा हाँ भाई है कुछ। फिलहाल लगातार दर्शकों तो ये कहूँगा भाई, लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं बात करूँ तो इस मौसी की, इस मौसी ने आज वो करके दिखाया है जो शायद ही हरियाणा की किसी बेटी ने करके दिखाया होगा अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए। तो इस मौसी को जो है एक बार हम दिल से सलाम करते हैं और इनके चरण स्पर्श करते हैं। तो उसके साथ में हमारे और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी बात कराएंगे। तो भाई आज नई जनरेशन नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं था कोई शहीद भी हुआ था। उनकी शहादत एक किस्म की व्यर्थ चली गई थी। इन्होंने गांव को बताया कि भाई ओरिजिनल मतलब असली युद्ध में शहीद हुए हैं 1962 में, जिन्होंने 120 जवान जो फोर राजपूत की बटालियन थी वो आगे जाके मोर्चे पे कम से कम 2 दिन 3 दिन तक मोर्चे पे डटे रहे। तो उधर शहादत दी, तो उनकी शहादत एक किस्म की विलुप्त हो गई थी, किसी को पता ही नहीं था। नई जनरेशन को तो पता ही नहीं था वो शहीद भी हुए हैं। तो इन्होंने, मैं इनको सलूट करता हूँ, ऐसा काम किया जो एक नई जनरेशन को पता चला भाई शहीद एक शहादत ये होती है। नहीं, और भी मैंने देखा भाई 4 जो है आपके गांव में शहीदों की जो है मूर्ति स्थापना हो रखी है। तो उसमें आपने ये नहीं देखा भाई, ये 1962 के अंदर जो हमारे चीन के साथ में बहुत बड़ा युद्ध था, उनके अंदर जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी और वहाँ पे शहादत प्राप्त करी। तो गांव को आज तक ये नहीं हुआ कि भाई उनकी मूर्ति स्थापना करवाई जाए। ये शांति काल में शहीद हुए हैं। ये एक युद्ध के उस शीत उसमें शहीद हुए हैं। एक युद्ध में और उसमें शहीद होना बहुत फर्क होता है। एक युद्ध लड़ना, आगे मोर्चे पे डटना, जो बॉर्डर के चीनी सीमा के अंदर अपनी हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुसने नहीं दिए चीनी सैनिक, तो वो एक बहुत बड़ी शहादत होती है। नहीं, बहुत बड़ी शहादत हम भी मानते हैं भाई, बहुत बड़ी शहादत हो, या पूरा हरियाणा प्रदेश मानता है, भारतवर्ष मानता है भाई, उन्होंने उस टाइम के अंदर बहुत बड़ी शहादत दी थी। तो गाँव का जिक्र करूँ, आज से पहले जो है गाँव ने कभी ये नहीं सोचा कि भी 3 जो है शहीद और भी हुए थे, तीनों की मूर्ति स्थापना हो रखी है। क्या 1962 के युद्ध के अंदर चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सहयोग देने वाले हमारे वीरों को क्यों नहीं मूर्ति स्थापना करवाई उन्होंने भाई? ये तो एक राजनीति मैटर है, क्या बताऊं, उनको भी सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सोचा। मैं इनको बहुत सलूट करता हूँ, नई जनरेशन को इनको पता लगाया भाई। एक हमारे बाबा लगते हैं, परिवार में हैं, तो उनको पता ये शहीद हुए। हमें तो पता ही था, हम भी बोलते थे, कई बार बोलते थे इनको, इनके जो दोते थे इनको बोलते थे, लेकिन नहीं, फिर इन्होंने बहुत अच्छा कदम किया। भाई फिलहाल जो है आप देख सको किस प्रकार वीर शहीद दलीप सिंह परमार की जो है बेटियों ने वो कर दिखाया। आज जहाँ खुशी की बात करूँ तो काफ़ी लोगों के खुशी के आंसू भी थे उनकी शहादत को लेकर के। और बात करूँ उनकी दोनों बेटियों के, जिस टाइम मूर्ति का अनावरण हुआ, चेहरा देखा, इनके चेहरों के ऊपर मुस्कान नहीं, इनके चेहरों के ऊपर खुशी के आंसू थे। और फिलहाल दर्शकों तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ये आज का प्रोग्राम इस गांव की शान है, ये बहुत बड़ी बात है।
कि आप क्या पहले उधर एक बार उधर हमारे बीच में माननीय हमारे भारत हमारे आपके प्रिंसिपल परवान जी हमारे मध्य पहुंचे। परवान साहब आप थोड़ा जाए काल करें और प्रिंसिपल जी ये 2-3 मिनट का प्रोग्राम है। स्कूल का दूसरा कार्यक्रम जब तक हम चाहते हैं कि हो गए मेरे ख्याल से करेंगे छात्रा है ये स्कूल के एक कार्यक्रम हम और देखेंगे। गजल सिंह तंवर जी हमारे बताए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। शहीद दलीप सिंह जिंदाबाद, शहीद दलीप सिंह जिंदाबाद, शहीद दलीप सिंह अमर रहे। फेस में लोगों सर फेस साइड में साइड होके साइड में एक मिनट सर। हाँ चलो एक पीछे से लोग सब गाए एक बार सतवीर जी आ जाओ एक लो फटाफट लो समय का भाव हाँ बुला चलो जो देखो अमर रहे शहीद दलीप सिंह जी अमर रहे, शहीद दलीप सिंह जी अमर रहे। आप का सर पता करा अगर भाई बराबर हो जाओ सर, बराबर में सर, बराबर में। हाँ बैठा मैडम नजदीक हो जाओ। कर्नल रणधीर सिंह जी से मेरा आग्रह है कि समझता हूं और भी संजय जी सामने देखो हमारे बीच में ओके सर। छोटे ये वो शख्सियत है, आपको गर्व होना चाहिए। जो काम पूरे गांव ने मिलकर के करना चाहिए था, पूरे गांव ने और आसपास के क्षेत्र ने, वो अकेली एक शख्सियत ने मिलकर के एक बहुत सुंदर प्रतिमा, एक बहुत सुंदर स्टैचू बनवाया। और मात्र 1.5 एकड़ की जमींदार है। इनकम का बहुत बड़ा कोई सोर्स नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपने काम किया है। वास्तव में आप और आपकी बहन, क्योंकि आपके कंधों पर ज्यादा वजन है, क्योंकि आप इस और जन्मभूमि को ही अपनी कर्म भूमि आपने बना डाला, इसमें भी कोई वो नहीं है। यही रह करके आपने पिता को सम्मान आपने देने का काम किया है। यह बहुत सम्मान की बात है। कौन कहता है संजय साइड, हाँ बराबर हो जाओ। देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से विशेष स्वागत करें, अभिनंदन करें। गर्व होता है। हम जो रात में चैन की नींद सोते हैं, वो इनकी बदौलत सोते हैं। खुली हवा में हम, और पूरे देश में जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, वो आपके पूरे देश की सुरक्षा की व्यवस्था वो आपके कंधों पर है। और कर्नल साहब, मैं कर्नल साहब के लिए 2 लाइन भी अर्ज करूंगा। तुम बढ़े जब कभी आंधियां लजा गई, तुम बढ़े जब कभी आंधियां लजा गई। जवान साहब, क्रांति क्रांति, तुम बढ़े जब कभी आंधियां लजा गई, क्रांति कदम कदम पर मंजिलें सजा गई। कि कर्नल साहब, तुम उठो कि एक बार, तुम्हारे सांस में तूफान है, तुम्हारे सांस में तूफान है। कर्नल साहब, तुम्हारे सांस में तूफान है। शहीद को उनकी मूर्ति की स्थापना करके और एक मैसेज दिया है कि समय किस चीज का पाबंद नहीं होता। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से और मूर्ति बनवाई और मूर्ति का अनावरण के लिए हमें बुलाया, उनके लिए उनका धन्यवाद।
मंच पे मौजूद, ज़्यादा नाम नहीं जानता मैं, सूबेदार मेजर साहब एनसीसी से मित्रपाल जी बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिकों, जयशोज, गांव की महिलाएं, बच्चों, साथियों, आप सब ने आके इस मूर्ति अनावरण समारोह की सम्मान बढ़ाया, मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद, बधाई हो।